आज का मानव ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान है। खुद उसकी सोच ही उसकी लाइफ पर हावी होती जा रही है। एक ऐसी सोच ना खुद सुख और शांति का अनुभव कर पा रहे हैं और ना हम दूसरों को सुख शांति दे पा रहे हैं। अगर हम सोच नहीं पाएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो सोचना तो पड़ता ही है। हाँ, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें कब, कहाँ और किसके बारे में कितना सोचना चाहिए। आइए अपनी एक नज़र आज के इस टॉपिक पर डालते हैं। हाउ टू थिंक लेस एंड थिंक राइट। कहाँ हमें कम सोचना है और सही सोचना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने पास्ट की ओर, जहाँ हमें थिंक को लेस भी करना है। और ऐसी कौन सी पास्ट की घटनाएं हैं जहाँ हमें थिंक राइट करना है। थिंक लेस, जो चला गया उसे जाने दें। थिंक राइट, जो है उसे स्वीकार करें। थिंक लेस, जो बुरा हुआ है उसमें अच्छा क्या था। थिंक राइट। थिंक लेस, हार तो हुई। थिंक राइट, सीख क्या मिली। थिंक लेस, बिखरना तो हुआ। थिंक राइट, पर निखरे कितने। निखरने पर हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी बातें जो पास्ट में हुई वो आपके समक्ष रखी। अब खुद विचार कीजिए कि कितना हमने थिंक लेस किया और कितना हम एक राइट थिंकिंग के साथ आज वर्तमान में अपना जीवन जी पा रहे हैं। कभी कभी आज का मानव अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। फ्यूचर क्या है ये हमें पता नहीं, इसलिए हम उसे स्वीकार करें। जो चीज़ पता ही नहीं तो उसके बारे में क्या हम व्यर्थ की बातें सोचें। थिंक राइट, उसे स्वीकार करें। दूसरा, क्या हो सकता है बुरा। कई बार ये हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। इसको हमें थिंक लेस करना चाहिए। थिंक राइट, उसमें अच्छा क्या हम कर सकते हैं, इसी बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हम जितना हो सके अच्छे से अच्छा ही करें। अपने आने वाले फ्यूचर का, समय का हम स्वागत करें। थिंक लेस, क्या हो सकता है। कई बार ऐसा भी प्रश्न एक और हमारे अंदर से उठता है। प्रश्न कई बार एक जैसा लगता है लेकिन उसके मीनिंग कई निकल सकते हैं। तो क्या हो सकता है। कई बार ऐसा भी देखने में आता है। अगर कोई डर है, फ्यूचर की चिंताएं हैं, कोई भय है, कोई आपका अपना आपको छोड़कर चला जाएगा या कुछ भी घटना आने वाले समय में आपके साथ घट सकती है, तो आप अपने अंदर की शक्तियों को पहचानिए और आने वाले समय का डटकर मुकाबला कीजिए। उसको थिंक राइट कीजिए। उस नेगेटिविटी को आप रोकें। आपके हाथ में ये पावर है। जब भी फ्यूचर आपके सामने आता है तो वो आपके हाथ में है कि आप उसमें से क्या पॉजिटिव ले सकते हैं और क्या ऐसा नेगेटिव है जिसको आप छोड़ सकते हैं। चॉइस आपके हाथ में है। बस हमें एक ही बात की अपने आप को तसल्ली देनी है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। आइए अब हम वर्तमान में वापस लौट आते हैं। ना कोई पास्ट की चिंता और ना कोई फ्यूचर की। वर्तमान हमारा अपना है। इसलिए किसी ने बहुत खूब कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। बीत गया वो सपना है,
फ्यूचर कल्पना है, वर्तमान ही अपना है। तो आइए इस वर्तमान को अपना बनाइए, वर्तमान में जीना सीखिए। जो कुछ है वो आज में है, इस पल में है। सिर्फ इस पल को अगर हम जीना सीख लें तो आने वाले पलों में हम अपने जीवन को सुख और शांति में देख पाएंगे। सुख और शांति अपने जीवन में भी भर पाएंगे और आने वाले जो भी हमारे रिश्ते होंगे वो बहुत खूबसूरत बन पाएंगे। प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको लेस करें। राइट थिंकिंग यही है, उस पर ध्यान ना दें। कई बार हमारी ज़िंदगी में साइड बाय साइड कुछ नेगेटिव भी चल रहा होता है, उस पर ध्यान ना देना ही थिंक राइट है। दूसरा, जो हो रहा है उस पर ध्यान दें। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बहुत सही हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी एक डाउट होता है कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। तो इसको थिंक लेस करें, इस डाउट को, और थिंक राइट, उस पर ध्यान दें जो आप अच्छा कर सकते हैं। तीसरा, जो दिख रहा है हो सकता है उसमें कुछ कल्याण समाया हुआ हो और हो सकता है कुछ अकल्याण भी समाया हुआ हो जो आपकी दृष्टि में सही नहीं है। तो उसको थिंक लेस करें, थिंक राइट, उसको ना देखें। अगर कुछ आपको नेगेटिव बार बार नज़र आता है उसको नज़रअंदाज करें। यस, कुछ उसमें अच्छा भी छिपा हुआ है। अगर आपको वो चीज़ बार बार दिखाई देती है तो आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढें। परमात्मा कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है, इसकी हर सीन में पॉजिटिव ही है। हो सकता है आज वो पॉजिटिव हमें नहीं नज़र आ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में आप ही कहेंगे जो हुआ वो अच्छा हुआ। कुछ और भी बातें आपके सामने हैं जिस पर हम ध्यान दें। बोले कम, इसको थिंक लेस करें, और थिंक राइट करें ज़्यादा। थिंक लेस कर्म को मत देखिए, थिंक राइट भावना को देखिए। थिंक लेस भावना को मत देखो, थिंक राइट कर्म को देखो। कई बार आप देखते हैं व्यक्ति की इंटेंशन चाहे कैसी भी हो, पर कई व्यक्ति कर्म बहुत पॉजिटिव कर जाते हैं। तो उस समय हमें उनके इंटेंशन को ना देख उनके कर्म को ही देखना है। कभी कभी कर्म भी गलत दिखाई देता है, लेकिन भावना अगर व्यक्ति की अच्छी है तो उस टाइम पर हम भावना को देखें। बुराई मत देखो, थिंक लेस, अच्छाई देखो, थिंक राइट। थिंक लेस देह को मत देखो, थिंक राइट देही को देखो। एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। तो फल को थिंक लेस कीजिए और कर्म को थिंक राइट कीजिए। आपने सुना होगा, धर्म करिए धर्म ना छोड़िए। तो पर धर्म को थिंक लेस कीजिए। जीवन में चलते चलते दूसरी आत्माओं का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, पर धर्म जिसको कहा जाता है। तो आइए थिंक राइट कीजिए, अपने धर्म पर चलिए, अपने धर्म पर ध्यान दीजिए। धर्म में ही ताकत है, धर्म ही आपको शक्ति देगा और धर्म ही हमारे कर्म में परिवर्तन लाएगा। जितना धर्म का मानव को ज्ञान होता है उतना ही उसके कर्मों में कुशलता होती। ये कुछ बातें आपके समक्ष रखी, आप ही इस पर विचार कीजिए। क्या अपनी लाइफ में थिंक लेस करना चाहते हैं और क्या थिंक राइट करना चाहते हैं? और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी आपकी है, अपने स्वभाव में जियो। ओम शांति।